Hello बच्चों, let's read the question. Heartwood differs from sapwood in the presence of resin fibers, the absence of vessels and parenchyma, having dead and non-conducting elements, being susceptible to pests and pathogens. So question में पूछा है कि हार्टवुड और सैपवुड का डिफरेंस क्या होता है. So यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट यूज़ होने वाला है वो है हार्टवुड एंड सैपवुड. सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो है कैम्बियम. अब कैम्बियम अंदर की तरफ डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, और सेंटर में छोटा सा कहीं होगा प्राइमरी जाइलम. तो जो सेंट्रल पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का, मतलब ये वाला पार्ट, उससे कहते हैं हार्टवुड. और जो पेरिफेरल पार्ट होता है ये वाला, उसे कहते हैं सैपवुड. सो अब हार्टवुड और सैपवुड के डिफरेंस देखते हैं. जो हार्टवुड होता है वो बेसिकली ओल्डर सेल्स का बना होता है, ओल्डर जाइलम सेल्स. क्योंकि आप देख रहे हो डिफरेंशिएशन ये डायरेक्शन में हो रहा है, तो मतलब ये जो टॉप पे सेल्स होंगे वो ओल्डर होंगे, मतलब ये वाले जो होंगे वो ओल्डर सेल्स होंगे. सो हार्टवुड में होते हैं ओल्ड सेल्स और सैपवुड में होते हैं न्यू सेल्स. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हार्टवुड होता है वो सेंट्रल होता है और सैपवुड क्या होता है, पेरिफेरल. जो हार्टवुड होता है वो अंदर की तरफ होता है और उसका लूमेन बहुत ही छोटा होता है. इसके लिए वो वाटर कंडक्शन नहीं करता है, बल्कि ये यूज़ क्या है इसका, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है. और जो हमारा सैपवुड है उसका लूमेन ब्रॉड होने की वजह से वो वाटर कंडक्शन कर सकता है ईजिली. जो हार्टवुड है वो होता है रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस कंपेयर्ड टू सैपवुड, क्योंकि सैपवुड में लिविंग सेल्स है, तो लिविंग सेल्स को अटैक करना इज़ मच ईजियर देन डेड सेल्स, क्योंकि हार्टवुड में डेड सेल्स होते हैं. सो ये हो गया हमारा डिफरेंसेस बिटवीन हार्टवुड एंड सैपवुड. कुछ कॉमन फीचर्स है दोनों के, जैसे हार्टवुड सैपवुड दोनों में ही रेज एंड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों में ही वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो अब हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन 1, द प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स. सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज रेज एंड फाइबर्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शन बी, द एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पैरेन्काइमा. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. वेसल्स प्रेजेंट है हार्टवुड में पर वो डेड है. सी, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स. दिस इज ट्रू. डेड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो नॉन कंडक्टिंग होते हैं. ऑप्शन डी, बीइंग ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड पैथोजन. सो दिस इज रॉन्ग. कौन ज़्यादा ससेप्टेबल है, सैपवुड ज़्यादा ससेप्टेबल है बिकॉज उसमें है लिविंग सेल्स और हार्टवुड कंपेरेटिवली रेजिस्टेंट है. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक एंड थैंक यू.